गुड मॉर्निंग क्लास। बज चुके हैं सुबह के 6:30। उठ जाइए फटाफट से और शुरू करते हैं आज का हमारा एनर्जेटिक वीडियो। और इससे पहले हमने करंट जीके के जो वीडियोस पढ़े थे उसमें हमने कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको बल के रूप में पढ़ के और हमने उसको लर्न किया था। आज का हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न फिल्म और उन फिल्म के कौन कौन निर्देशक है। बहुत सारे एग्जाम, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे, अभी रेलवे की जो आपने फॉर्म वगैरह भरे हैं और कोरोना की वजह से वो वैकेंसी स्थगित हो गई है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे एसएससी में देखे गए हैं। आपको पता होगा जैसे पिछली बार बाहुबली का क्वेश्चन पूछा था कि बाहुबली की निर्देशक कौन है। तो वर्तमान में जो कुछ खास फिल्में अभी रिलीज हुई थी या हुई हैं उन सब के निर्देशक कौन है वो हम जानते हैं और ट्रिक की सहायता से उसे लर्न करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया वॉर। तो वॉर मूवी आपने देखी होगी, वॉर मूवी बहुत ही अच्छी थी। तो वॉर जो मूवी है इसके निर्देशक कौन है, किसने इसको निर्देशित किया था? सिद्धार्थ आनंद, ये इसके निर्देशक हैं। तो अब हमें इसे लर्न कैसे करना है? तो याद करने की ट्रिक बहुत ही इजी है। कैसे लर्न करना है कि अगर आपको किसी पर वॉर करना है, देखिए ये आपको चित्र दिखाया गया है, ये इमेज है, तो ये लोग वॉर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हमें किसी पर वॉर करना है, किसी पर अटैक करना है तो सीधे तौर पर ही कर दीजिए। पीठ पीछे अटैक करना कोई बहादुरी नहीं है। अगर हमें किसी पर अटैक करना है तो सीधे ही अटैक कीजिए। कहते हैं ना कि अगर आपको अटैक करना है सीधे करो, पीठ पीछे तो अटैक करने से तो दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें किसी पर अटैक करना है, किसी पर वॉर करना है तो कैसे करना है? सीधे ही करना है। तो वॉर से हमारा हो जाएगा सिद्धार्थ आनंद। चलिएगा आगे जो है, आगे है घोस्ट। तो घोस्ट के जो निर्देशक है वो है विक्रम भट्ट। कौन है? विक्रम भट्ट। चलिए ये मूवी थी घोस्ट और इसके निर्देशक हैं विक्रम भट्ट। तो इस इमेज के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि देखिए कि घोस्ट का मतलब होता है भूत। हम घोस्ट बोलते हैं तो भूत, और भूत जैसा कौन लग रहा है? विक्रम बेताल। विक्रम बेताल पर जो एक अपनी विक्रम बेताल 25 एक स्टोरी आया करती थी, तो उसमें जो विक्रम जो ये बेताल है ये एक भूत का जैसा लगता है। अगर हम इसको देखें तो पहले बचपन में हम यही बोलते थे, देखो भूत आ गया, विक्रम के ऊपर बेताल बैठ गया, एक भूत बैठ गया। तो घोस्ट क्या है? घोस्ट है जैसे हम बचपन में विक्रम बेताल देखा करते थे, उसमें जिस प्रकार विक्रम के ऊपर बेताल घोस्ट बन के बैठा करता था, उसी प्रकार घोस्ट के जो निर्देशक है वो कौन हो जाएंगे? विक्रम भट्ट। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे वार कहा हमने, वार करो तो सीधे सीधे करो, पीठ पीछे अटैक करना तो बेवकूफों की निशानी होती है। और घोस्ट, तो घोस्ट से हमको कैसे याद करना है कि घोस्ट जो है, घोस्ट मतलब जो भूत है वो विक्रम बेताल की जैसा लग रहा है। चलते हैं आगे। हाउसफुल 4 मूवी जो आई थी, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी थी, बहुत ही अच्छी थी। तो हाउसफुल 4 जो है इसके निर्देशक है फरहाद समजी। तो हमें इसको याद कैसे करना है कि देखिए ये हाउसफुल है, ये पूरा हाउसफुल हो रहा है बच्चों से, कोई हाउस है और ये हाउस पूरा फुल है छोटे बच्चों से। अब छोटे बच्चों को पालना या छोटे बच्चों को हमें हाउस में रखना या हाउस से बाहर भेजना, ये सब बातें जो हैं एक माता पिता का फर्ज होती है कि किस प्रकार हम अपने बच्चों का परवरिश करें। आपको दिख रहा होगा किस प्रकार हम अपने बच्चों की परवरिश करें। तो ये सभी जो है क्या है, ये सब जो है हम हाउस में बच्चों को परवरिश करने की जो है बातें हैं वो हमारा क्या है? फर्ज है। तो फर्ज से हमें क्या हो जाएगा? फरहाद। आई बात समझ में? देखते हैं आगे। ड्रीम गर्ल, तो हमको याद करना है जैसे ड्रीम गर्ल मूवी आई, तो जो हमारी ड्रीम गर्ल है, कई बच्चे होते हैं बोले हमको एक ड्रीम गर्ल चाहिए। किसका सपना ले रहा है भाई? ड्रीम गर्ल का सपना ले रहा है। तो ड्रीम गर्ल जो है उसने क्या पहन रखी है? साड़ी पहन रखी है। हमारे सपनों में एक ड्रीम गर्ल आई और उसने पहन रखी थी साड़ी। तो बहुत ही सिंपल हो गया। ड्रीम गर्ल का जो निर्देशक है वो कौन है? राज शांडिग्य। यानी शांडिग्य से हम क्या याद कर लेंगे? हम लोग याद कर लेंगे साड़ी। शांडिग्य से हमें क्या याद हो जाएगा? हमें याद हो जाएगा साड़ी। समझ में आपको आ गया होगा। देखिए सीधे सीधे ही हमें क्या करना है? वॉर करना है। घोस्ट, तो बताइए घोस्ट में क्या होगा? तो भूत जैसा कौन था? विक्रम बेताल। देखिएगा बिल्कुल विक्रम बेताल घोस्ट जैसा लग रहा है ना, तो विक्रम बेताल कौन था? घोस्ट का। हाउस में हमको हमारे परिवार वालों का या बच्चों का परवरिश करनी है, ये हमारा फर्ज है। तो फर्ज से हमारा हो जाएगा फरहाद समझी। ड्रीम गर्ल, हमारे ड्रीम में एक गर्ल आई जिसने क्या पहन रखी थी? जिसने पहन रखी थी साड़ी। तो साड़ी से हो जाएगा राज शांडिगल। चलते हैं आगे।
कबीर सिंह, बहुत ही अच्छी मूवी थी, लोगों ने बहुत ही इसको पसंद किया था, कबीर सिंह। तो कबीर सिंह जो मूवी है इसके बारे में देखिएगा। कबीर सिंह की जो निदेशक है वो है संदीप बंजा। कौन है? संदीप बंजा। तो आपको याद कैसे करना है कि हमने जो है कबीर के सामने दीपक जलाया कि हे कबीर, हम आपके नाम की जोत जला रहे हैं, और कबीर के सामने हमने क्या जलाया? हमने जला दिया दीपक। कबीर के सामने हमने जला दिया दीपक, या कबीर ने ज्ञान रूपी दीपक जलाया। तो कबीर के सामने जलाया दीपक, तो दीप से क्या हो जाएगा? संदीप बंजा। भाई कबीर जी जो थे बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे, कई दोहे भी इन्होंने कहे। तो वो क्या था? एक ज्ञान रूपी उन्होंने दीपक जलाया था, समाज में ज्ञान का प्रकाश किया था, दीपक जलाया था। तो कबीर सिंह जो है कबीर सिंह जो मूवी है उसकी निर्देशक कौन है? संदीप बंजा। अगली जो है वो है साहो, और साहो मूवी के जो डायरेक्टर है, निदेशक है वो है सुजीत। क्या नाम है इनका? सुजीत। तो याद कैसे करना है? साहो हम व्रत में खाते हैं ना, सावा, तो हमने सावा और सूजी के कॉम्बिनेशन की एक डिश बनाई। भाई सावा भी जो है आप देखिएगा, जब हम कभी फास्ट करते हैं तो फास्ट यानी व्रत के दौरान मार्केट से लेकर आते हैं सूजी, और सूजी के साथ में हमने मिला दिया साहा। तो हमने इन दोनों को, साहो और सूजी, इसको मिलाकर एक डिश बनाई। साहो से आपको क्या याद करना है? सावा। तो आपको सबको पता होगा, व्रत वगैरह जो करते हैं तो आप पूछिएगा सावा कैसा होता है। तो सावा और सूजी दोनों ही एक अनाज का रूप है। तो सावो और सूजी, तो साहो का निर्देशांक क्या हो जाएगा? सुजीत। आगे चलते हैं जोकर। तो जोकर जो है टोड फिलिप्स। तो जोकर ने तोड़ दिया कप। जोकर जो है, इससे बहुत गुस्सा आ गया, इसको हम बार बार बोल रहे थे जोकर। तो इसने कहा जोकर तो मैं एक कैरेक्टर में हूं, लेकिन अगर आप हमेशा जोकर बोलोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो जोकर ने तोड़ दिया कप। तो देखिए जोकर है और इसने तोड़ दिया कप। तो जोकर का है टोड फिलिप्स। तो इसको आपको याद रखना है। अगली जो है वो है बाटला हाउस, और इसके निर्देशक कौन है? निखिल आडवाणी। अच्छा, बाटला हाउस के निखिल आडवाणी है। आपको एक क्वेश्चन मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। आप तो पहली बात तो क्वेश्चन बताते ही नहीं है, अगर आपको जो भी थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन आता है, 1 या 2, तो उसका आंसर लिख के दीजिएगा प्लीज। तो मुझे पहले ये बताइए कि बाटला हाउस में हीरो कौन है, और वो हीरो है वो किस चीज का, किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, या किस चीज में ब्रांड एम्बेसडर के पद पर वो है। अपन पढ़ेंगे इस वीडियो को भी किसी एक अलग से वीडियो में, पर अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बाटला जो हाउस है इसमें निदेशक कौन है? निखिल आडवाणी। हमें इसको याद कैसे करना है? निखिल से याद करना है खेल। तो ये बच्चा खेल रहा है निखिल, और किससे खेल रहा है? भाटे से। बाटला ये छोटे छोटे भाटे लेकर आया, उसको इसने कलर किया और इसकी मम्मा इस बच्चे को खिला रही है। तो ध्यान रखना, भाटे से बच्चे खेल रहा है, भाटे से बच्चा खेल रहा है। तो निखिल आडवाणी हो जाएगा बाटला हाउस। चलते हैं आगे। सुपर 30 बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत ही शिक्षा, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है एक अंदर से एक ऊर्जा आती है कि भाई वास्तव में कि कुछ ऐसा हमें भी करना चाहिए। देखिए, तो सुपर 30 जो है विकास बहल के द्वारा निर्देशन की गई थी सुपर 30। तो हमें कैसे याद करना है? जिस प्रकार सुपर 30 में जो हमारे हीरो हैं ऋतिक रोशन, जिस प्रकार इन्होंने एक बैच को संचालन किया, बच्चों को शिक्षा कराई, और इनके द्वारा ही बच्चों का क्या हो पाया है? बच्चों का हो पाया है विकास। तो ध्यान रखना, सुपर 30 के बैच में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसका विकास जरूर होगा। तो ध्यान रखना, सुपर 30 में क्या हो गया, या शिक्षक ने क्या कर दिया? इन्होंने कर दिया विकास। तो इससे हो जाएगा विकास बहल। आगे देखते हैं नगर कीर्तन। अब ध्यान रखना है कि नगर कीर्तन करने में या कीर्तन करने में ये साधु हैं, तो इनको कीर्तन करने में इनको कौशल प्राप्त है। इनको इतना कौशल है कि अगर ये कीर्तन करते हैं तो इनका कीर्तन सुपर डुपर हिट हो जाता है, इतना कौशल है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना कौशल होता है, किसी को कीर्तन का कौशल है, किसी को डांसिंग का है, किसी को सिंगिंग का है, लेकिन ये जो व्यक्ति है इनको किसका है? ये नगर में कीर्तन करते हैं और कीर्तन का इन्हें क्या है? कौशल है। तो ध्यान रखिएगा, कौशिक गांगुली। अच्छा, आगे चलते हैं। मोदी जी की मूवी आई थी मोदी के नाम से, तो मोदी उमंग कुमार।
तो आपको पता होगा जब भी हम मोदी जी की बात करते हैं या मोदी जी जब भी लाइव आने वाले होते हैं तो ये हमारे लिए इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि मोदी जी का नाम आते ही एक मन में उमंग आ जाता है कि देखते हैं अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या संदेश देते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे ही मोदी जी का नाम आता है या मोदी जी का कोई भी लेक्चर टीवी पर प्रसारित होता है तो हमारे मन में एक उमंग आ जाता है, एक ऊर्जा ला देता है। तो मोदी जो है उनके डायरेक्टर कौन है? उमंग कुमार। ठीक है, आगे है खामोशी। खामोशी मूवी के निर्देशक कौन है? संजय लीला भंसाली। इसको याद कैसे करना है? तो खामोश कौन रहते हैं? ज़्यादातर बहुत सारे निर्देशक हैं लेकिन सबका अलग अलग है। कोई डायरेक्टर तो बिल्कुल बोलते रहते हैं, कोई चुलबुले हैं, कोई खामोश रहते हैं। लेकिन संजय लीला, इनकी लीला यही जाने। कहते हैं ना कई लोग खामोश रहते हैं, भाई क्या सोच रहा है, तो मन में कहते हैं भाई इसकी लीला तो यही जाने, पता नहीं क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। तो वही बात है, लीला तो यही जाने, यानी ये बहुत खामोश है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कौन सी मूवी की स्क्रिप्ट बनाने की सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो इनकी लीला तो यही जाने। तो खामोशी जो मूवी है उसके डायरेक्टर कौन है? संजय लीला भंसाली। आगे चलते हैं, मिशन मंगल, जगन शक्ति इसके डायरेक्टर है। ऐसी मूवी बहुत ही ज़्यादा जो जिसमें कुछ हमें हमारे देश के प्रति जज्बा जगाती है या बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसकी ज़्यादातर हमें उसके तो डायरेक्टर याद कर लेने ही चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मिशन मंगल। तो मिशन मंगल जब हमने लॉन्च किया तो ये हमारे किसी अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, इसमें पूरे जग, पूरे संसार की पावर थी। लोगों ने मेहनत किया, हमारे वैज्ञानिकों का सराहनीय योगदान था और साथ में हमारी जो जनता है उनकी एनर्जेटिक पावर थी। उनके मन में ये भावना थी कि बिल्कुल हमारा अभियान मंगल तक जाए और आगे भी जाएगा। तो ध्यान रखना, मिशन मंगल के लिए पूरे जग की पावर ही काम आती है। तो जगन शक्ति, पूरे जग की पावर, तो जगन शक्ति। आगे चलते हैं, KGF। KGF मूवी थी और ये सत्य घटना पर आधारित बताई गई थी मूवी, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है प्रशांत नील। बहुत ही अच्छी मूवी थी। आपने इसका डायलॉग भी देखा होगा कि सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, बिल्कुल वही मूवी थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो ध्यान रखिएगा, KGF, इसके डायरेक्टर कौन है? प्रशांत नील। याद कैसे करना है कि KGF से आप याद कर लीजिएगा LKG। क्या याद करेंगे हम लोग? LKG। तो LKG के जो बच्चे हैं उनको शांत कराना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही चुलबुले हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो LKG के बच्चों को चुप कराना जो है बड़ा ही मुश्किल काम है। तो KGF के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? प्रशांत नील। आगे चलते हैं, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। ये मूवी थी, बहुत ही अच्छी थी और इसकी जो निर्देशांक है वो है आदित्य धर। तो आपको ध्यान क्या रखना है? मैं उड़ने की, उरी से आपको याद करना है उड़ना। मैं उड़ने की आदी हूँ, मुझे पंख लगे हुए हैं, मैं तो उड़ने की आदी हूँ या उड़ने की आदी हूँ, मुझे नई नई ऊंचाइयाँ छूनी है। तो उड़ने की आदी हूँ, तो आदि से तो हमारा हो जाएगा आदित्य धर और उड़ने से हमारा क्या हो जाएगा बेटा? उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। चलते हैं आगे, अक्टूबर। अक्टूबर मूवी है और इसके जो डायरेक्टर है वो है सोजित सरकार। क्या नाम है बेटा? सोजित सरकार। तो हमें याद कैसे करना है कि अक्टूबर का महीना जो है थोड़ी थोड़ी, जब अक्टूबर के मंथ में हल्की हल्की ठंड सी पड़ने लग जाती है और उस समय बहुत ही अच्छी नींद आती है। तो अक्टूबर के महीने में ये महिला सो रही है, सो जा सो जा। क्यों सो रही है? ये कह रही है कि अक्टूबर के मंथ में बहुत ही अच्छी नींद आती है। तो ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के महीने में बच्चा सोता है या व्यक्ति सो जाते हैं तो अक्टूबर से हमारा हो जाएगा सोजित सरकार। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के जो डायरेक्टर हैं वो है साकेत चौधरी। इसे हमें याद कैसे करना है? तो साकेत स्कूल है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। स्कूल हर जगह में आपको मिल जाएगा साकेत स्कूल, और साकेत स्कूल हिंदी मीडियम है। ध्यान रखना है, जयपुर में एक साकेत स्कूल है या फिर अजमेर में एक साकेत स्कूल है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां पर एक स्कूल है। और वो स्कूल कैसा है? वो स्कूल है कैसा? वो है हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम स्कूल का नाम है साकेत पब्लिक स्कूल। तो हिंदी मीडियम के जो निदेशक है वो कौन है बेटा? वो है साकेत चौधरी। इसके बाद में है तुम्हारी सल्लू, सुरेश त्रिवेदी। इसको आपको खुद को ही याद करना है, अपनी ट्रिक बतानी है कि भाई कैसे हमने इसको याद किया। आगे चलते हैं, विलेज रॉक स्टार। आपको ध्यान रखना है
विलेज रॉक स्टार में वर्ड आ रहा है विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। देखिएगा ये एक गांव का सीन आपको बताया गया है, एक गांव का सीन है ये। और इसमें क्या हो रहा है कि एक महिला जो है विलेज में काम कर रही है। और ये कौन है? ये विलेज में रहने वाली महिला एक माँ है। विलेज में रहने वाली महिला कौन है? एक माँ है। तो माँ से हमारा आ जाएगा रीमा दास। माँ, विलेज में रहने वाली कौन है? एक माँ है। तो माँ से हमारा क्या हो जाएगा? रीमा दास। चलते हैं आगे। MS धोनी। तो देखिएगा बहुत ही फनी ट्रिक है। धोनी से होता है कपड़े धोना। अच्छा, कपड़े कब धोएंगे? तो कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, सीधी सी बात है ना। कपड़े धोने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। और पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीर। तो नीर से हमारा हो जाएगा नीरज पांडे। और पांडे में फिर पानी आ रहा है, तो नीर और पांडे दोनों में आपको ये बार बार डिनोट कर रहा है कि भाई MS धोनी पर आपको किस चीज का टिक लगाना है? आपको टिक लगाना है नीरज पांडे। चलते हैं आगे। केदारनाथ। हम केदारनाथ गए तो हमने वहां क्या देखा? हमने देखा भोलेनाथ का वहां पर अभिषेक हो रहा था। भोलेनाथ का क्या हो रहा था? अभिषेक हो रहा था। तो केदारनाथ जो है इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? इस मूवी के डायरेक्टर है अभिषेक कुमार। चलिए चलते हैं आगे। सत्यमेव जयते। देखिएगा सत्यमेव जयते जो मूवी है इसमें है मिलाप झावेरी। याद कैसे करना है? सत्यमेव जयते से याद करना है। सत्यमेव जयते का जो प्रतीक है, जो लोगो है, वो मुझे मिला। आप मुझे ये बताइएगा सत्यमेव जयते का जो प्रतीक है वो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के जो है वर्दी में या उनमें वर्दी में उसको शामिल किया गया है? सत्यमेव जयते, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। साथ में यही बताएंगे कि सत्यमेव जयते का लोगो कब हमने अपनाया और ये किस किस विभाग में इसको हमने प्रमोट किया है, कहाँ कहाँ पर हमने इसको लेकर, और हमारी शक्ति बताइए। चलिए, तो सत्यमेव जयते जो है मिलाप, तो मुझे सत्यमेव जयते का लोगो मिला। सत्यमेव जयते का लोगो मिला, तो मिला से क्या हो जाएगा? मिलाप झावेरी। देखते हैं आगे। परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। अभिषेक शर्मा। देखिएगा एक हमने पढ़ा था जब हम केदारनाथ गए थे तो भी हमने भगवान शिव जी का क्या देखा? वहां पर भोलेनाथ का क्या हो रहा था? भोलेनाथ का हो रहा था अभिषेक। यहां पर भी क्या है? परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, अभिषेक शर्मा। तो याद कैसे करना है? तो जब भी हमने किसी परमाणु भट्टी की लॉन्चिंग करी, जब भी हमने किसी परमाणु भट्टी की लॉन्चिंग करी तो हमने क्या कर दिया? हमने उसका कर दिया अभिषेक। जब भी हमने परमाणु भट्टी की लॉन्चिंग करी तो हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया उसका अभिषेक। कि भाई अब हमने अभिषेक कर दिया है, तिलक विलक लगा दिया है, अब जो है आप इसका क्या कर दीजिए? इसको लॉन्च कर दीजिए, या इसको जो भी है आप शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण में हो जाएगा अभिषेक शर्मा। आगे चलते हैं। मेडल। तो मेडल से कैसे याद करना है? मेडल हमने दिया भगवान गणेश जी को। भगवान गणेश जी को हमने क्या दे दिया? मेडल दिया। या भगवान गणेश जी की कृपा से हमको किसी भी अच्छी प्रतियोगिता में मेडल मिला। जो चाहे याद कर सकते हो। तो भगवान, या तो ऐसे याद कर लीजिए कि भगवान गणेश जी को हमने मेडल पहना दिया, या ऐसे याद कर लेना कि किसी भी अच्छी प्रतियोगिता में जब हम गए तो हम वहां पर गणेश जी की कृपा से क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। तो हमें क्या मिला? तो हमें मिला मेडल। तो मेडल जो है इसके इस मेडल जो अपनी फिल्म है तो इसके डायरेक्टर कौन है? गणेश मेहता। राजी। तो राजी को हमें याद कैसे करना है? कि देखिए राजी मेघना गुलजार। तो मैं राजी हूं किस चीज के लिए? मेघ में नहाने के लिए। तो बारिश में घूमने के लिए, मेघ में नहाने के लिए सब बच्चे राजी होते हैं। बारिश सबको पसंद आती है। तो राजी हम किस चीज के लिए हैं? हम राजी हैं मेघ में नहाने के लिए, मेघ में, बारिश में घूमने के लिए। तो राजी से हो जाएगा मेघना गुलजार। आगे देखते हैं रेड मूवी। रेड मूवी जो है राजकुमार गुप्ता की ये मूवी है। तो ध्यान रखिएगा एक रेड बुक है और उसमें मेरा राज लिखा हुआ है। रेड बुक में क्या लिखा हुआ है? मेरा राज। देखिएगा ये बुक है और इस पे क्या लिखा हुआ है? रेड बुक मेरा राज। तो रेड बुक में क्या था? मेरा राज। तो राज से क्या हो जाएगा? राज। यानी रेड के डायरेक्टर कौन है? राजकुमार गुप्ता। निर्दोष के डायरेक्टर है प्रदीप राघवानी।
इस चित्र के माध्यम से हमने एक दीपक लिया है और इससे हम ये समझाने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो कहते हैं ना, तो अग्नि पर, भाई अग्नि हमारे देवताओं में आती है, तो अग्नि पर, इस दीपक पर हाथ रख के कसम खा कि तू बिल्कुल निर्दोष है, तूने ये क्राइम नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा, निर्दोष व्यक्ति के सामने दीपक लेकर गए और उससे कहा कि तू इसके ऊपर हाथ रखकर बता कि तू बिल्कुल निर्दोष है। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं बोलता हूं कि मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूं। तो ध्यान रखना, निर्दोष व्यक्ति को शपथ कहां पर खिलाई थी? दीपक के सामने। तो दीपक से हमारा क्या हो जाएगा? प्रदीप राघवानी। अगले हैं हिचकी, सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। हिचकी जो मूवी है रानी मुखर्जी की, तो इसके निदेशक कौन है? सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। याद कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है, देखिएगा। जब कभी हमको हिचकी आती है तो हम क्या सोचते हैं? कोई हमको याद कर रहा है। याद कौन करेगा हमें? ऐसी कोई, वो तो हमने अच्छा काम करा नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि हिचकी कब आती है, इसका असली जो है साइंटिफिक रीजन ये है, जब आपके पेट में गड़बड़ी होती है, यानी जब आप प्रॉपर रूप से मल नहीं त्यागते हैं या फ्रेश नहीं होते हैं, तब आपको हिचकी आती है। तो मल से हमारा हो जाएगा मल्होत्रा। तो सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। अगर आपने अच्छे से सुबह फ्रेश नहीं हुए हो, मल नहीं त्यागा है, तो आपको क्या आ जाएगी? आपको आ जाएगी हिचकी। तो हिचकी के जो निदेशक है वो कौन है? सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। ठीक है। एक है मुक्केबाज। मुक्केबाज, तो ये मूवी के है अनुराग कश्यप। इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि अनुराग नामक व्यक्ति वो मुक्के मारता है। अनुराग नामक व्यक्ति क्या मारता है? मुक्के, घूसे मारता है। तो ऐसा आपको करके इसको लर्न करना है। गोल्ड जो मूवी आई थी उसके डायरेक्टर है रीमा कागजी। याद कैसे करना है कि मेरे पास एक गोल्ड कलर का कागज है, मेरे पास एक गोल्ड कलर का कागज है, वो बहुत ही मैजिकल है। गोल्ड कलर का कागज जो है वो कैसा है? बहुत ही मैजिकल है। तो गोल्ड का क्या था? कागज। गोल्ड का क्या था? कागज। तो इससे हो जाएगा रीमा कागजी। आगे देखते हैं, बजरंगी भाईजान। ये आपको याद करना है, बजरंगी भाईजान यानी आपको याद करना है बजरंगबली। बजरंगबली को कबीर भी मानते थे, कबीर भी बजरंगबली की आराधना करते थे। तो बजरंगी भाईजान क्या आ जाएंगे? कबीर खान। आगे देखते हैं जॉली एलएलबी। क्या नाम है इनका? जॉली एलएलबी। तो याद कैसे करना है कि एलएलबी में वर्ड आ रहा है एलएलबी, यानी आप वकील हो, आपने एलएलबी कोर्स कर रखा है। अब वकील की सबसे बड़ी पावर क्या होती है? उसकी बोलने की शक्ति। वो अपनी बोली के द्वारा ही हारे हुए केस को जितवा देता है, जीते हुए केस को हरा देता है। यानी सबसे अच्छी पावर होती है उसकी बोलने की। किस प्रकार वो झूठ जो है, सच को, झूठ को जो है पकड़ लेता है, और किस प्रकार जो है वो सच्चे व्यक्ति को पकड़ लेता है। तो ध्यान रखना, 100 बात की एक बात तो यही है कि एलएलबी व्यक्ति की जो पावर है वो उसकी भाषा से है, उसकी लैंग्वेज से है। और हमने पहले भी भाषा से क्या ट्रिक बनाई थी? सुभाष। भाषा से बनाई थी सुभाष। तो इसकी जो भाषा है वो ही एलएलबी यानी लॉ करने वाले एजेंट की क्या है? पावर है। तो जॉली एलएलबी जो है इसके निदेशक कौन है? सुभाष कपूर। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए, तो इस प्रकार हमने पढ़े सारे फिल्मों के निदेशक। अब एक बार हम जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, वॉर कैसे करना है हमको? वॉर करना है सीधे सीधे। घोस्ट, तो भूत जो है वो कैसा लग रहा था? विक्रम बेताल जैसा। हाउसफुल, तो हाउसफुल के लिए हमारा फर्ज है, बच्चों को हमको ध्यान रखना है। तो फरहाज समझी। ड्रीम में कैसी लड़की आई? जिसने पहन रखी थी साड़ी, तो साड़ी से हमारा हो जाएगा शांडिक्य। कबीर सिंह के सामने हमने जलाया था दीपक। बाटला हाउस, तो बाटला हाउस में भाटे से बच्चा खेल रहा है, भाटे से बच्चा, पत्थर से बच्चा खेल रहा है। साहो, सावा और सूजी की हमने बना देनी है एक डिश। सुपर 30, अगर सुपर 30 जैसे टीचर आ जाएं या सुपर 30 में अगर हम शामिल हो जाए तो हम जरूरी क्या हो जाएंगे? विजय हो जाएंगे। जोकर को बहुत गुस्सा आया और उसने लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए, या फिर जोकर ने जो है अपना कप प्लेट तोड़ दिया। नगर कीर्तन, नगर में कीर्तन करने का कौशल जो है प्राप्त है। मोदी उमंग, तो मोदी उमंग से कैसे याद करना है कि मोदी जी का नाम आते ही जो है हम सभी को क्या आ जाता है? हमको आ जाता है उमंग। खामोशी, तो खामोशी से याद करना है संजय लीला भंसाली, यानी खामोशी व्यक्ति की लीला वही जाने। जिस प्रकार संजय लीला भंसाली खामोश रहते हैं, उसी प्रकार खामोश व्यक्ति की लीला वही जाने, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहा है।
मिशन मंगल, और मिशन मंगल से कैसे याद किया था कि मंगल पर जाने की हम सभी जग वालों की जो है शक्ति है, पावर है। KGF, LKG के बच्चों को चुप कराने का या शांत कराना बहुत ही कठिन है, तो शांत से हमारा आ जाएगा प्रशांत नील। उड़ी से कैसे याद करना था, हम उड़ने के आदी हैं, हम उड़ने के आदी हैं। उरी से हो जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक, आदित्य धर, आदि का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आदित्य धर। अक्टूबर के मंथ में बहुत ज्यादा नींद आती है, तो नींद से हमारा क्या हो जाएगा, सोजित, सोना, सोजित सरकार। हिंदी मीडियम स्कूल कौन सा था, मैंने बताया था आपको, साकेत, वेरी गुड। तो साकेत चौधरी जो है हिंदी मीडियम के हैं। तुम्हारी सल्लू, ये हमने याद किया था, सुरेश त्रिवेदी, इसको स्वयं को ही आपको याद करना था। विलेज रॉक स्टार, तो विलेज में जो महिला है, जो माँ है, जो विलेज में जो महिला रहती है वो हमारी माँ है, या विलेज में माँ रहती है तो माँ से हमारा क्या हो जाएगा, रीमा दास। MS धोनी, अगर हमें कपड़े धोने हैं तो क्या चाहिए, नीर चाहिए, नीर मतलब पानी चाहिए, तो नीरव पांडे। केदारनाथ में भगवान का क्या हुआ, भगवान का हो गया राज्याभिषेक हुआ, या जो भी है अभिषेक हुआ, ठीक है। सत्यमेव जयते का लोगो मुझे मिला से क्या हो जाएगा, मिलाप झावेरी। परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, तो याद कैसे करना है, परमाणु जो है जब भी हमने परमाणु भट्टी को लॉन्च किया, परमाणु भट्टी का प्रारंभ किया, तो हमने क्या किया, उसका अभिषेक किया, तो अभिषेक शर्मा। मेडल, भगवान गणेश की कृपा से हमें क्या मिला, हमें मेडल मिला, एक गेम्स में हमें मेडल मिला। राजी, हम राजी हैं मेघ में घूमने के लिए, तो मेघ का मतलब होता है बारिश, तो राजी के हो जाएंगे मेघना गुलजार। रेड, तो रेड से क्या था, रेड बुक में है राज, तो राजकुमार गुप्ता। निर्दोष, अगर आप निर्दोष हो तो आप क्या करना है, दीपक के सामने खड़े होकर या दीपक अग्नि पर हाथ रखकर आपको कसम खानी होगी। मुक्केबाजी व्यक्ति था अनुराग राम का लड़का जो है मुक्के मारता है। हिचकी क्यों आती है, जब अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ हो, या हम लोगों ने मल नहीं त्यागा हो, तो इससे हो जाएगा मल्होत्रा। गोल्ड से क्या हो जाएगा कि गोल्डन कलर का मेरे पास कागज है, वो बहुत ही मैजिकल है, तो गोल्ड से हो जाएगा रीमा कागजी। जॉली LLB, यानी LLB करने वाला जो व्यक्ति है उसकी भाषा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, वो उसी भाषा के जरिए केस जीतता है, या फिर जो भी है वो अपने जो हारे हुए केस को भी जीत जाता है, तो जॉली LLB आ जाएगा। सुभाष कपूर। बजरंगी भाईजान भी, या बजरंग बली के जो वो थे भक्त, वो कौन थे, कबीर। तो इस प्रकार हमने इसका रिवीजन भी कर लिया। कल सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू क्लास।